हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 6 को हम स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इसको एक ही लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करें। और अभी तक हमारे जो है 5th चैप्टर हो चुका है। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। और इसको करवाने से पहले कुछ जो मुझे टूल्स यहाँ जो मुझे कुछ डेफिनेशन यूज करनी है उनको मैं समझाना चाहूँगा, आपको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात मैं आपको जैकोबियन समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको जैकोबियन निकालना किसका, फंक्शन एफ का और जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे करली एफ कोमा जी अपॉन में करली एक्स कोमा वाई। ठीक है, हम इसको जो निकालेंगे, पहले जाएंगे इस एफ को, एफ का डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट इन बोथ, यानी कि करली एफ बाय करली एक्स और करली एफ बाय करली वाई। जी पे आ जाओ, करली जी बाय करली एक्स और करली जी बाय करली वाई। इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ये जो भी आएगा इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे जैकोबियन से, एफ जी का विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई। क्लियर? ये हमारा जैकोबियन निकालने का यहाँ फॉर्मूला है। ओके, अब बात करने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 6 में हम करने क्या वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई दो फंक्शन है एफ, क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। एक तो ये फंक्शन है एफ और एक जी फंक्शन है एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास क्या होंगी दोस्तों, पीडी होंगी। क्या होगी? ये दो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पीडी है, जिसको सोल्व करना हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर सीख चुके हैं। अब ये जो दो नॉन लीनियर पीडी होगी, आपको ये कहा जाएगा फाइंड चेक दीज हैव कॉमन सॉल्यूशन और नॉट। ये चेक करना है कि इनके पास कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब ये है एक ऐसा सॉल्यूशन जो इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करता हो और इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई करता हो, उसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो ये कहा जाएगा फाइंड इट। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, जब हमारे पास कोई दो क्या होंगी, पीडी होगी। क्या होगी? जब हमारे पास कोई दो पीडी होगी, हमें उन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। क्या चेक करना है? पहले तो ये चेक करना है कि कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, और अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो फिर हमें उसको क्या करना दोस्तों, उसको हमें फाइंड आउट करना। हालांकि ऐसे तो चेक करना आसान काम नहीं है, लेकिन हमारी कुछ थ्योरम है और उनकी सहायता से ये चेक करना कि कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं, वो हमारे लिए आसान है। ठीक है, अब कॉमन सॉल्यूशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं कंपैटिबल। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपैटिबल। ठीक है, क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे कि ये जो f है और ये जो g है आर कंपैटिबल इफ एंड ओनली इफ दे हैव कॉमन सॉल्यूशन। दे हैव कॉमन सॉल्यूशन। इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये कंपैटिबल है। कब कहेंगे कंपैटिबल? जब इनके पास कॉमन सॉल्यूशन है। क्लियर? इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। अब बात आ गई कि हमें क्या है, कभी भी ये चेक करना हो, कुछ थ्योरम है कि जिसकी सहायता से हम ये बता देंगे कि ये हमारी कंपैटिबल है या नहीं। ठीक है, और कंपैटिबल होगी तो उनका कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो देखो, दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी क्यू इक्वल टू 0 और एक है जी एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो फंक्शन दे दिए, मुझे चेक करना है ये कंपैटिबल है या नहीं। तो आप क्या करो, कर लिए एफ और जी निकालो विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स का और पी का।
फिर करली एफ और जी निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, अब जेड से जेड और पी। फिर करली एफ और जी निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाई और क्यू, और फिर करली एफ बाई करली जी निकालो विद रिस्पेक्ट टू जेड और क्यू। ठीक, ये जेड आ गया, इस जेड में है जो ये पी लगा दो, ये जेड आ गया, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्यू लगा दो, ये क्या आना चाहिए, जीरो। अगर ये हमारा जीरो आ जाए तो आप ये कह देना बोथ पीडी आर कंपैटिबल, ये दोनों पीडी जो है हमारी कंपैटिबल है, यानी कि इनका कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आपसे हो सकता है पूछ ले कि ये क्या है, करली एफ जी और करली एक्स पी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास जैकोबियन है, एफ का दोनों के रिस्पेक्ट में करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली पी, करली जी बाई करली एक्स, करली जी बाई करली पी। सिमिलरली करली एफ जी का विद रिस्पेक्ट टू जेड पी, तो एक बार तो एफ का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, एक बार जेड एफ का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, और एक बार जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, और जो भी आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट उसको फिर पी से भी मल्टीप्लाई करना है, ये सारी वैल्यू ले जाके पुट करनी है। ठीक है, और इस कंप्लीट को हम बोलते हैं एफ कोमा जी, इस ब्रैकेट से। ये अगर हमारा क्या आता होगा जीरो, तो हम ये बोल देंगे एफ और जी क्या है दोस्तों, एफ और जी हमारे कंपैटिबल है। क्या बोल देंगे, एफ और जी जो है हमारे वो कंपैटिबल है। ठीक है, टारगेट क्या हुआ करेगा, हमें जब कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, हमारा टारगेट हुआ करेगा पी की और क्यू की वैल्यू निकाल के डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इसमें पुट कर देंगे, और फिर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। क्या कर देंगे हम, इसका सॉल्यूशन। क्लियर, तो पहले तो ये पता चल गया, जब भी आपको ये चेक करना होगा कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप ये देख लेना एफ जी निकाल दो, एफ जी का मतलब ये है, ये निकाल दो। अगर ये जीरो आ जाए तो कह देंगे कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ये जीरो ना आए तो कह देंगे कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब एक नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो देखो कि जब भी हमारे पास क्या होता हो, मान लीजिए P होता हो, P का मतलब है कि करली जेड बाई करली एक्स, वो एक फंक्शन बनता हो एक्स वाई का, और स्मॉल क्यू यानी कि करली जेड बाई करली वाई वो भी एक फंक्शन बनता हो किसका, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक्स वाई लिखा मैंने, इसका फंक्शन हो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का। अगर ऐसा है और आपको ये चेक करना है दे आर कंपैटिबल और नॉट, ठीक है, ये चेक करना। कंपैटिबल मतलब आपको ये चेक करना है कि इनका कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप क्या करो, ये जो f है इस f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, और इस g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो कह देंगे कंपैटिबल है, अदरवाइज कंपैटिबल नहीं है, यानी इफ एंड ओनली इफ का है ये। लेकिन शर्ते ये कि जो p है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का ही होना चाहिए, और जी भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंपैटिबल है। फिर सामने वाला आपको ये कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन है तो वो निकालिए, जस्ट पुट कर देंगे डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी की वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू क्या है, एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस जी एक्स कोमा वाई डी वाई, और क्या कर देंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये हमारा इसका क्या जाएगा आंसर, ये हमारा इसका क्या जाएगा दोस्तों, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट ये है कि मान लीजिए एफ और जी किसके फंक्शन होते हो, एक्स वाई पी क्यू के फंक्शन होते हो। ये क्लियर। नेक्स्ट ये है, ये किसके फंक्शन होते हो, एफ जो है वो एक्स वाई पी और क्यू का फंक्शन हो, और जी भी एक्स वाई पी और क्यू का फंक्शन हो। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान देखना, जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड तो है नहीं तो वो तो जीरो दे देगा दोनों साइड, और दोनों ही जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो, यानी इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, जब एफ एक्स वाई पी क्यू का या जी एक्स वाई पी क्यू का फंक्शन है तो डायरेक्ट आप ये चेक करना, करली एफ बाई करली एफ जी और करली एक्स पी, और प्लस में करली एफ जी और करली वाई क्यू, ये क्या होनी चाहिए, जीरो। अगर ये जीरो आ गया तो कह देंगे कि ये कंपैटिबल है, अदरवाइज नहीं है। एक्चुअलिटी है तो यही, लेकिन यहां इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है और इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज की अगर बात करूं तो 3 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है, 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में, मैं 4 करवाऊंगा, 2 एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल के। क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला ही एग्जाम्पल, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको करली जेड बाई करली एक्स बराबर 5x माइनस 7y, और दूसरा करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 8y, ये दे दिया, आर कंपैटिबल और नॉट। मुझे चेक करना है ये कंपैटिबल है या नहीं, तो इसको तो क्या बोल देंगे, एक को f और एक को क्या बोल देंगे, g। यानी अगर मैं बात करूं स्मॉल p किसके बराबर है, f के, स्मॉल q किसके बराबर है, g के। स्मॉल p का मतलब है 5x माइनस 7y, स्मॉल g का मतलब है, सॉरी q का 6x प्लस 8y। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना करली f बाई करली y, जो कि माइनस का 7 आएगा। मुझे करली q बाई में करली x निकालना, जो कि प्लस का 6 आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो, करली f बाई करली y वो इक्वल नहीं आया करली q बाई करली x, तो क्या कह देंगे, दीज आर नॉट कंपैटिबल। क्या कह देंगे, ये कंपैटिबल नहीं है, यानी कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। अब ये तो है एग्जांपल, अब इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज का उठा लेते हैं, जो कि क्या होगा, कंपैटिबल, जो कि क्या होगा दोस्तों, कंपैटिबल होगा। जैसे एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, p दे दिया, p क्या दे दिया, x का स्क्वायर माइनस ए वाई, q दे दिया y का स्क्वायर माइनस ए एक्स। क्या कहता है, चेक करो कि कंपैटिबल है, और कंपैटिबल है तो इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालोगे, इसको f कहेंगे, इसको q कहेंगे, या सॉरी g कहेंगे। f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, माइनस का a, और g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ए, बोथ आर इक्वल, सो दीज आर कंपैटिबल। कंपैटिबल है तो p और q की वैल्यू dz वाले फॉर्मूले में पुट कर, तो dz क्या होता है, p dx q dy, इसमें dz p की वैल्यू x का स्क्वायर माइनस a y dx प्लस y का स्क्वायर माइनस a x dy। ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर dx एज इट इज, माइनस a कॉमन ले लेंगे, y dx प्लस x dy और प्लस y स्क्वायर dy एज इट इज dz। नेक्स्ट स्टेप पे x का स्क्वायर dx, y का स्क्वायर dy, और इसको बोल सकता हूँ a इंटू में टोटल डेरिवेटिव ऑफ x y। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इसका x की पावर 3/3, y की पावर 3/3
माइनस ए एक्स वाई प्लस में सम कांस्टेंट सी। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये कंपैटिबल है। और ये जो आंसर आया है ये क्या कह रहेगा, ये हमारा इसके लिए और इसके लिए कॉमन सॉल्यूशन है। क्या है इसका कॉमन सॉल्यूशन। आपको सर वेरीफाई करके दिखाना ये कॉमन सॉल्यूशन है क्या। देखो आपको क्या निकालना है, करली जेड बाय करली एक्स निकालना है। करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ए वाई। क्या यही है आपका, यस सर यही है। आपको करली जेड बाय करली वाई निकालना है, तो वाई का स्क्वायर माइनस ए एक्स। क्या यही है, हाँ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में कई बार ये हो कि चेक प्रूफ निकालना आसान नहीं होता। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही क्या हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए और इसको भी कर जाए, वही क्या कहलाएगा हमारा, वही हमारा इसका कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको करवा देता हूं, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको ट्राई करना है। क्या दे दिया, एफ, एक तो दे दिया एक्स पी इक्वल टू वाई क्यू और दूसरा जेड एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 2xy। चेक करना है कि ये कंपेटेबल है या नहीं, और है तो इनका क्या निकालना, आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है इनका, कॉमन सॉल्यूशन। तो देखो एक का नाम तो दे देंगे एफ, एफ तो क्या हो जाएगा एक्स पी माइनस वाई क्यू, और एक हो जाएगा जी जो कि क्या हो जाएगा जेड एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 2xy। ये हो जाएगा। ठीक है, वो आप चेक कर लोगे एफ जी निकाल के कंपेटेबल। तो एफ जी वो कैलकुलेटिंग वर्क है, क्या करना है, करली एफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी, पी से मल्टीप्लाई करके, करली एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड पी, फिर करली एफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यू, और फिर क्यू से मल्टीप्लाई करके करली एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड क्यू, और इसको कैलकुलेट करोगे 0 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि ये कंपैटिबल तो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटिंग वर्क है इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बाकी पी और क्यू भी कैसे निकालें, जिनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। देखो क्या है, एक्स पी बराबर है वाई क्यू, ठीक, एक्स पी किसके बराबर है, वाई क्यू के, दे रखा मुझे, ले जाके पुट कर दो। तो यहाँ क्या आएगा, ये जेड एक्स पी प्लस वाई क्यू क्या हो जाएगा, एक्स पी बराबर 2xy। तो 2 टाइम जेड एक्स पी किसकी बराबर आ जाएगा, 2xy। तो 2 से x से x, 2 से 2, तो p आ जाएगा y बाय जेड। ये p आ गया, ये कहाँ से निकाला है हमने, यहाँ से। तो इसमें पुट करके दूसरा निकाल दो, एक्स पी की वैल्यू y बाई जेड इक्वल टू वाई इंटू क्यू, वाई से y कट गया, तो q की वैल्यू आ गई x बाई जेड। क्लियर, p की वैल्यू आ गई y बाई जेड, x की p की वैल्यू y बाई जेड, q की वैल्यू x बाई जेड। तो डी जेड किसके बराबर होता है, p डी एक्स q डी वाई। डी जेड p की वैल्यू y बाई जेड डी एक्स एक्स बाई जेड डी वाई, जेड वहाँ भेज दे, जेड डी जेड वाई डी एक्स एक्स डी वाई। तो जेड डी जेड
यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, ये जेड का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एक्स वाई और प्लस में सम कांस्टेंट सी। ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी ऐसे ही है, सिंपल है, उसको भी देख लो एक बार। देखो क्या दे रखा है, करली जेड बाई करली एक्स, क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और करली जेड बाई करली वाई क्या है, वो है एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या कहता है, चेक करो ये कंपैटिबल है या नहीं, और यदि अगर कंपैटिबल है तो उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। क्लियर, तो इसका नाम तो क्या है, P है, इसका नाम क्या है, Q है। ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्या निकालो, करली, इसको क्या बोल देंगे, कैपिटल F, इसको कैपिटल G या G। क्या निकालो, करली F बाय करली Y निकालो, तो आएगा 2y प्लस 2x। अब क्या निकालो, करली G बाय करली X निकालो, तो वो भी क्या आएगा, 2x प्लस 2y। क्या ये दोनों इक्वल आ गए, तो आपका जवाब होगा यस बोथ आर इक्वल। और यदि ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो गई, कंपैटिबल। कंपैटिबल है तो क्या कहेंगे, कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। P और Q की तो वैल्यू है, डायरेक्ट पुट कर दो, जस्ट dz इक्वल टू P की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस x का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y का स्क्वायर dy। ध्यान दीजिएगा, dz इज इक्वल टू x का स्क्वायर dx माइनस y का स्क्वायर dy प्लस x का स्क्वायर dy प्लस y का स्क्वायर dx, और फिर प्लस में 2xy dy प्लस 2xy dx। ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा एक काम देखिएगा, अब क्या करेंगे हम, dz x का स्क्वायर dx y का स्क्वायर dy, इसमें थोड़ा फेरबदल क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर dy प्लस 2xy dx, फिर y का स्क्वायर dx प्लस 2xy dy, ये है। अब x का स्क्वायर dx y का स्क्वायर dy प्लस, इसको क्या बोल सकता हूँ, डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर वाई का, और इसको बोल सकता हूँ डेरिवेटिव किसका, एक्स वाई स्क्वायर का टोटल डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन दो साइड कर दो, ये जेड एक्स की पावर 3/3 वाई की पावर 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में सी। दिस इज माई कॉमन सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
हालांकि ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल पोर्शन नहीं है। इसमें सिर्फ आपको कंपैटिबल चेक करना, और कंपैटिबल है तो कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है ये हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। आई होप चैप्टर नंबर 6 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।